तो जी क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी 90 डेज सीरीज की जो हमारी शुरुआत थी वो आप अपने अच्छे से कर रहे होंगे। अब हमारे 16 डेज पूरे हो गए। अब जी बारी आती है हमारे डे नंबर 17 की, जिसमें आज हम लोग जो करेंगे वो एडमिशन का ही चैप्टर करेंगे। और एडमिशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप मुझसे पूछो तो वो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। आज हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे एज वेल एज रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं हम लोग, वो भी आज यहाँ पे क्या करेंगे कंप्लीटली सीखेंगे। फिर हम क्या करेंगे आगे पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट वगैरह और वो एडजस्टमेंट वगैरह जो टॉपिक है वो भी हम धीरे धीरे करके पूरा करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखता कैसे है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी बातें हम लोग आज करने वाले हैं। सबसे पहले एक बात समझना, रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। सर ये रहा पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें टी शेप हमने अकाउंट बना दिया जहां पे पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर और अमाउंट आ गया। एक बात अगर आप मेरे से समझो तो यहां पे समझना कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना बेटा, उसकी यहाँ पे एक डेबिट साइड होती है और एक क्या होती है क्रेडिट साइड। अगर आप मुझसे थोड़ा सा हिंदी में पूछो तो मैं बताऊं तो इस जगह को हम बोलेंगे फायदा। क्या बोलेंगे इस जगह को? फायदा। ठीक है। और इस जगह को क्या बोलेंगे बेटा जी? इस जगह को बोलेंगे नुकसान। क्या बोलेंगे इस जगह को? नुकसान। तो जितनी भी नुकसान की चीजें हैं वो सब किस साइड आएगी? डेबिट साइड आएगी। और जितनी भी फायदे की चीजें वो किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड आएगी। एक बात और याद रखना, जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना बेटा जी, जब भी हम क्या करते हैं, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो साइड रखते हैं। कितनी साइड रखेंगे? दो साइड। ये हो गए हमारी डेबिट और ये क्या हो? क्रेडिट। हाँ सर ये आपने बता दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस लिए बनाते हैं बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के पीछे पर्पस क्या है ये समझते हैं। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है बिजनेस में, उसके आने के बाद से हम क्या करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी को क्या करते हैं, रिवैल्यू करते हैं। रिवैल्यू मतलब देखते हैं कि एसेट की वैल्यू बढ़ी या घटी, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी या घटी, हम वो चेक करते हैं, उसी को बोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। याद रखना ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है ये पार्टनर्स के, पुराने पार्टनर्स के लिए बनता है। और साथ साथ में रिवैल्यूएशन क्यों होता है? क्योंकि सर एसेट और लाइबिलिटीज में क्या होता है, बार बार चेंज होता है। उस चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए और उस चेंज से हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है उसको देखने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। बहुत बढ़िया। तो याद रखना जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बारी आएगी तो या तो बात होगी एसेट की बात होगी या फिर किसकी बात होगी? लाइबिलिटी की। या तो बात होगी एसेट की या किसकी होगी? लाइबिलिटी की होगी। अब मेरी बात जरा ध्यान समझना, या तो बेटा जी एसेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, या तो एसेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। जस्ट इन केस मान लो हमारे पास एक एसेट था, उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो मैंने आपको सिखाया था कि ये वाली जो क्रेडिट साइड होती है फायदे की होती है, ये साइड किसकी होती है? नुकसान की। तो अगर बेटा जी एसेट की वैल्यू क्या करती है, बढ़ती है, तो बेटा किस साइड रिकॉर्ड होगा? सर अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब हमें फायदा हुआ है, और जो भी फायदा अगर हुआ है वो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। तो हमारी जो भी एसेट क्या हुई बेटा जी? इंक्रीज हुई है। जो भी एसेट हमारी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, वो किस साइड आएगा? इस साइड आएगा। मान लीजिए एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। सर अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है ना तो वो हमारे लिए नुकसान होता है, और जितना भी नुकसान होता है सर वो डेबिट साइड आता है। किस साइड आता है? डेबिट साइड। तो यहाँ पे जो एसेट की वैल्यू कम हुई है वो किस साइड आएगा? वो आएगा हमारा डेबिट साइड। तो टू एसेट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा जी? डिक्रीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिक्रीज। सर ये वाली चीज समझ में आ गई बेटा जी। अब बारी आती है लाइबिलिटी साइड की। किस चीज की आती है? लाइबिलिटी। मान लो लाइबिलिटी या तो बढ़ी है या क्या हुई है? कम हुई है। लाइबिलिटी बढ़ी है, क्या हुई है? कम है। सर लाइबिलिटी मतलब उधार। हाँ ये पता है हमें कि लाइबिलिटी मतलब होता है उधार। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू सर बढ़ जाती है ना तो हमें हो जाता है नुकसान। क्या हो जाता है? हमें नुकसान। और जो भी नुकसान होगा वो किस साइड आएगा? सर आपने ही सिखाया था जो भी नुकसान होगा वो किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। तो मतलब क्या है कि अगर लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, अगर मेरी लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई बेटा जी? इंक्रीज हो गई, तो वो किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। और सर मान लो अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो बेटा जी मान लो आपके ऊपर 1 लाख रुपए उधार था, बाद में हमने पैसे चुकाए और अब वो उधार बच गया 50,000, तो आपकी लाइबिलिटी कितने से कम हो गई? सर 50,000 से कम हो गई। अब लाइबिलिटी अगर हमारी कम होती है तो किस साइड आएगा? सर लाइबिलिटी कम हुई तो फायदा, और फायदा आपने ही सिखाया था किस साइड रिकॉर्ड होता है? सर क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा जी बाय लाइबिलिटी, और यहाँ पे लिख देंगे डिक्रीज। क्या लिख देंगे यहाँ पे? डिक्रीज। तो लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो किस साइड आएगा? सर क्रेडिट साइड आएगा। सर हमें इतनी बातें समझ में आ गई क्या? एक बार वापस बता दोगे? देखो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। क्रेडिट साइड में सारा फायदा रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड में सारा क्या होता है? नुकसान रिकॉर्ड होता है। इन एनी केस एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है। क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। तो सर जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है ना हम उसे लिखते हैं डेबिट साइड। किस साइड लिखते हैं? डेबिट। बिल्कुल सही बात है। और सर अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो किस साइड लिखते हैं बेटा जी? क्रेडिट साइड लिखते हैं। मान लीजिए अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, सर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ने से हमें हो जाता है फायदा, और फायदा सॉरी नुकसान, और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ने से क्या होता है? नुकसान होता है। और जो भी नुकसान होगा सर वो किधर आएगा? क्रेडिट आएगा। और सर अगर कोई फायदा हो जाता है तो वो
बेटा मतलब लाइबिलिटी की वैल्यू अगर कम हो गई तो कम होने से हमें फायदा होगा, और फायदा किस साइड आएगा, हमारा डेबिट साइड आएगा। सर हमें इतनी बात समझ में आ गई, आप आगे बढ़ो। अब मेरी बात जरा ध्यान समझना, यहाँ पे एक चीज और समझनी, दो बातें और सीखनी है। जो भी बेटा जी बाय अनरिकॉर्डेड क्या हुआ लाइबिलिटी, जो भी हमारी क्या होती है बेटा जी लाइबिलिटी होती है, मान लो सॉरी 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 एक गड़बड़ हो गई मुझसे, मेरी से एक गड़बड़ हो गई। अब कई बार क्या होता है, एक होती है अनरिकॉर्डेड एसेट और एक क्या होता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब क्या सर, वो एसेट जो हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी बट वो एग्जिस्ट करती थी। मैं ना इसका एग्जांपल बच्चों को बड़ा आसानी से देता हूँ, ये वाला हम लोग रिलेट भी कर सकते हैं कॉमन लाइफ में। कई बार क्या होता है, आप कोई जीन्स वगैरह पहनते हो तो कई बार क्या होता है जीन्स में 20-50 रुपए पड़े होते हैं और वो एकदम से आपको पता नहीं होता वो आपके पास है, लेकिन जब आप चेक करते हो मतलब जब बहुत दिनों बाद वो जीन्स पहनते हो तो एकदम से आपके पास 100 रुपए 50 रुपए निकल जाते हैं। हाँ सर निकलते हैं, आपके पास ही 50-100 रुपए निकलते हैं, हम पे तो 1000-1200 रुपए लगते हैं, चलो जो भी है। तो इसका मतलब क्या कि बेसिकली आपके पास वो कैश एग्जिस्ट कर रहा था बट आपको पता ही नहीं था। अब बिजनेस इतना बड़ा होता है, अब बिजनेस में हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, कई बार क्या होता है कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। अब मान लो कोई एसेट खरीदा था, मान लो एक फर्नीचर खरीदा हुआ था, वो पड़ा था हमारे बिजनेस में, हमने उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपके एसेट थी और आपने रिकॉर्ड नहीं करी तो आपका फायदा होगा। हाँ सर फायदा होगा। तो जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट होता है वो बेटा जी किस साइड आएगा सर, वो आएगा क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में हम लोग क्या करते हैं फायदा लिखते हैं। तो अनरिकॉर्डेड एसेट किस साइड है क्रेडिट। और सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जैसे मान लो आपने किसी से उधार पैसे ले रखे थे और आप भूल गए देना, वो एकदम से बाद में आया और कहता भाई मेरे पैसे, तब आपको याद आता अच्छा हमने तो तुझसे पैसे लिए थे। तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की साइड आएगा सर, वो डेबिट साइड आएगा। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की साइड आएगा बेटा जी डेबिट साइड आएगा। सर हो गया समझ में, आगे समझ में। अब एक बात और समझ लेना मेरी ध्यान से, मान लो कि बेटा ये वाली साइड ज्यादा आ गई, क्रेडिट साइड ज्यादा आ गई और डेबिट साइड आ गई कम। सर क्रेडिट साइड अगर ज्यादा आती है और डेबिट साइड कम आई मतलब क्या, फायदा मेरा ज्यादा हो गया नुकसान मेरा कम हुआ। मतलब मान लो ये क्रेडिट साइड का टोटल है 10 लाख, इस साइड का टोटल आया 4 लाख, तो सर हमें 6 लाख का फायदा हो गया। तो बेटा जी वो जो 6 लाख का फायदा है वो हम इस तरफ लिखेंगे। तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ गई और डेबिट साइड कम आ गई तो यहाँ हो जाएगा गेन। और मान लो आपका खर्चा, आपका नुकसान ज्यादा हो गया और फायदा कम हुआ, तो सर नुकसान ज्यादा फायदा कम हुआ तो हमें हो जाएगा सर ये हो जाएगा लॉस हो जाएगा। अब जो भी लॉस होता है वो किस साइड आएगा बेटा जी इस साइड आएगा। मतलब समझ रहे हो, अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम तो क्या होगा लॉस, और क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो क्या होगा गेन होगा। सर नहीं समझ में आया, आपने ये तीन तो समझ में आ गया, ये वाला और ये वाला, इसमें भी ये वाला और ये वाला समझ में आ गया। ये वाली बात समझ नहीं आई, देखो समझने की जरूरत भी नहीं है, आपके पास तो वैसे ही दिमाग नहीं, ज्यादा दिमाग लगाओ भी मत। इसको क्या करेंगे क्वेश्चन के साथ समझेंगे। सर यहाँ ये वाली चीज क्या, एक बार ये भी बता दो बेटा, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने यहाँ बनाया, एक बार मैं इसको भी बता देता हूँ क्या लिखा मैंने। देखो ध्यान से, एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो किस साइड आएगा डेबिट साइड, क्योंकि नुकसान हो रहा है। एसेट इंक्रीज हो रही है तो किस साइड आएगा सर क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि फायदा हो रहा है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो किस साइड आएगा सर डेबिट साइड आएगा, ठीक है। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो सर किस साइड आएगा क्रेडिट साइड, क्यों, क्योंकि सर फायदा हो रहा है। फिर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी किस साइड आएगा डेबिट साइड आएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट की साइड आएगा क्रेडिट साइड आएगा। अब सर ये वाली साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है और डेबिट साइड कम, तो मैंने बताया था ना बेटा जी क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा। अच्छा इसमें एक चीज और होती है, कोई खर्चा करते हैं ना रिवैल्यूएशन के टाइम पे वो भी रिकॉर्ड होता है, तो वो मैंने यहाँ लिखना भूल गया था, यहाँ बता देता हूँ। तो वहाँ पे भी रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। सर आगे समझ में। अब एक काम करो, एक क्वेश्चन कराओ। देखो इसमें ना जनरल एंट्री के भी क्वेश्चन है और रिवैल्यूएशन के भी है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम जनरल एंट्री और रिवैल्यूएशन सीखेंगे। बेटा जी आज सिर्फ हमारे जीवन में आज हमारा उद्देश्य पता है क्या होना चाहिए, उद्देश्य ये होना चाहिए कि सर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे आज रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखेंगे, उसके ऊपर कुछ नहीं सीखेंगे, ठीक है। ओके एक बार क्वेश्चन रीड करो, तो तक मैं वाटर पी लूं। पी लिया सर, हाँ बेटा पी लिया। देखो ध्यान से, अब यहां पे आएगा क्या, देखो ये हो गया हमारा फॉर्मेट, क्या हो गया हमारा फॉर्मेट हो गया, ठीक है। मैं एक सुंदर सा फॉर्मेट बनाऊंगा, उसके बाद मैं एक सुंदर सा फॉर्मेट बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। ये हो गया पर्टिकुलर, सर आप इसे सुंदर कहते हो, हाँ बेटा मेरी राइटिंग खराब है तो क्या हुआ, पर्टिकुलर रुपये, ये आएगा क्रेडिट और ये क्या आएगा डेबिट आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा जी, यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके सर हमने लिख दिया, आपने भी लिख दिया, बढ़िया। अब सर एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम कौन सी एसेट्स और कौन सी लायबिलिटी लिखें। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बच्चों का कि सर आपने सिखा दिया हमने सीख लिया, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी एसेट और कौन सी लायबिलिटी की बात हो रही है। अरे बड़ा सिंपल है, उस एसेट और लायबिलिटी की बात हो रही है जो नीचे दिया होता है। नीचे कहाँ सर, इस बैलेंस शीट के नीचे। अब जरा ध्यान समझना, इस बैलेंस शीट के नीचे ना बहुत सारी लाइनें होती है। अब इसमें ना इन्होंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी ऑलरेडी बोल रखा है और रिवैल्यूएशन भी बोल रहा है। आज सिर्फ हम रिवैल्यूएशन सीखेंगे, तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल क्या करूंगा, अवॉइड करूंगा। मैं सिर्फ आपको क्या सिखाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें जाएगी, देखो ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है अंकित इज एडमिटेड ऑन अ पार्टनर एंड बैलेंस शीट फॉलो।
अंकित विल ब्रिंग 1 लाख कैपिटल और 60,000 इज गुडविल। मेरी बात समझना, ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, क्यों नहीं आएगा बेटा? ये पार्टनर कैपिटल में जाता है, ये यहाँ रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं बनता। रिवैल्यूएशन में सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी आती है, तो ये वाली चीज तो हमारी एसेट लाइबिलिटी नहीं है, तो ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या क्या आएगा, ये कह रहे हैं सर मशीनरी इज टू बी अप्रिशिएटेड। देखो ध्यान से अगर दिख नहीं रहा तो हल्का जूम कर लेना, क्योंकि ये ना ये तो बोर्ड छोटा पड़ रहा है इस चीज के लिए, ठीक है, ध्यान समझना। ये कह रहे हैं, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, मशीनरी इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 1,20,000। बेटा जी इस लाइन का मतलब क्या होता है कि मशीन की वैल्यू हमें 1,20,000 करनी है। कितनी मशीन की वैल्यू करनी है? 1,20,000। ओके सर, अब जरा ध्यान समझना। फिर कह रहे हैं वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। इसका मतलब क्या कि बिल्डिंग की वैल्यू 10% से हमें बढ़ानी है। क्या करनी? 10% से क्या करनी? बढ़ानी है। अब आगे देखते हैं, पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, अपने नोट करेंगे। ये कह रहे हैं मशीन की वैल्यू 1,20,000 करनी है। कितनी मशीन की वैल्यू करनी है? 1,20,000। जरा ऊपर चेक करो, यहाँ पे मशीन की वैल्यू कितनी है सर? 1 लाख है। कितनी है? 1 लाख। सर 1 लाख मशीन की वैल्यू है और आपने बोला 1,20,000 करनी है। कितनी करनी है? 1,20,000। इसका मतलब एसेट बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? इसका मतलब एसेट बढ़ रहा है, क्योंकि पहले 1 लाख लिखा था, बाद में आप कह रहे हो 1,20,000 करना है। इसका मतलब क्या हुआ सर? एसेट बढ़ रहा है। बेटा जी एसेट बढ़ता है, एसेट अगर बढ़ेगा तो किस साइड आएगा सर? एसेट बढ़ेगा तो किस साइड आएगा? आपको पता है, वो आएगा हमारा क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में फायदा आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम लिख देंगे बाय मशीनरी। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? बाय मशीनरी। और बेटा जी यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम 20,000 लिख देंगे। कितना लिख देंगे यहाँ पे? 20,000। क्यों? क्योंकि सर वो फायदा हो गया। आगे चलते हैं। फिर अगला कह रहा है, देखो ध्यान से जरा क्या कह रहा है। ये कह रहा है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। इसका मतलब बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट मतलब बढ़ाना। बिल्डिंग की वैल्यू 10% से हम बढ़ा रहे हैं। बेटा जी बिल्डिंग का है सर, ये रही बिल्डिंग। कितने की है बेटा? सर 1.5 लाख की। कितने की है? 1.5 लाख की। अब 1.5 लाख का सर 10% कितना हुआ सर? 15,000 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू लिख देंगे। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई? 15,000। तो बाय बिल्डिंग कितनी आ जाएगी बेटा जी? 15,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 15,000 आ जाएगी। सही बात है, सही बात है। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला पॉइंट जरा ध्यान से पढ़ना, ठीक है? नहीं दिख रहा हो तो जरा देख लेना, मैं पढ़ के बता देता हूँ। कह रहा है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। इसका मतलब क्या होता है बेटा जी? इसका मतलब क्या कि स्टॉक 4,000 से ज्यादा पाया गया, मतलब स्टॉक की जो भी वैल्यू होगी वो 4,000 से ज्यादा पाई गई। देखो दो टर्म होती है, एक होता है ओवर वैल्यूड, एक होता है अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड मतलब मान के चलो स्टॉक की वैल्यू होनी थी 40,000, मैंने गलती से गिन ली 30,000। ओवर वैल्यूड मतलब सर स्टॉक की वैल्यू 30,000 थी, गलती से हमने 40,000 गिन ली। याद रखना, किसी भी एसेट को अगर आप ओवर वैल्यू कर देते, ओवर वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू थी, मान लो उसकी वैल्यू थी 30,000, आपने उसे कर दिया 40,000, आपने उसे क्या कर दिया? 10,000 से बढ़ा के दिखा दिया। तो बेसिकली क्या हुआ कि उसमें क्या कर दिया आपने कि एसेट की कैलकुलेशन गलत कर दी। अब जब भी ऐसा हो कि आपने किसी एसेट को ओवर वैल्यू कर दिया गया तो उसका मतलब होता है नुकसान होना। मतलब बेसिकली क्या है, आपके पास जो एसेट की वैल्यू थी आपने उसे गलती से ज्यादा दिखा दिया। तो बेटा अकाउंट्स में गलत तो नहीं कर सकते आप? हाँ सर गलत तो नहीं कर सकते। तो अब ये जो स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड है ना, कितना दिखा हुआ है यहाँ पे लिखा 4,000। वो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने ज्यादा 4,000 से ज्यादा दिखा दिया। आपको क्या करना पड़ेगा? वापस से सही करना पड़ेगा। अब इस चीज को सही करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक। क्या लिखेंगे? स्टॉक। और स्टॉक की वैल्यू कितनी लिख देंगे? 4,000। तो इससे क्या हुआ कि वो जो करेक्शन थी, वो स्टॉक जो 4,000 से ज्यादा दिख रहा था और वो क्या करेगा? कम दिखेगा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है सर। आगे कह रहा है जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू। ये वाली लाइन देखो जरा ध्यान से, क्या कह रहा है? जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपेयर इन द बुक्स एट द रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैल्यू। इसका मतलब क्या कि जनरल रिजर्व आज भी बुक्स में उतनी ही दिखेगी। और एक बात और बता देता हूँ, जनरल रिजर्व पार्ट यहाँ रिवैल्यूएशन में नहीं आता, ये आता है पार्टनर्स कैपिटल में, तो ये भी हमारा यहाँ का पार्ट नहीं बनेगा। अभी अगला कह रहा है, देखो ध्यान से, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% और डेटर। इसका मतलब क्या होता है सर? बेटा इसका मतलब होता है कि हमने डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाया। डेटर के ऊपर क्या बनाया? 5% का क्या बनाया? प्रोविजन। सर ये प्रोविजन मतलब क्यों बनाते हैं? देखो कई बार क्या होता है ना, प्रोविजन बनाते हैं हम नॉन लायबिलिटी के लिए। डेटर का मतलब क्या? लोगों को पैसा उधार देना या सामान उधार देना। अब मान लो मैंने कुछ पैसे उधार दे रखे थे, मान लो 1 लाख रुपए उधार दे रखे थे, तो इन्होंने बोला कि 5% का प्रोविजन बना दो। इसका मतलब क्या? 1 लाख का 5% कितना होता है सर? 5,000 होता है। इसका मतलब होता है कि हमें डाउट है कि वो जो 5,000 रुपए है ना, वो हमें रिसीव नहीं होने। इसका मतलब ये है, हमें डाउट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट का मतलब क्या? डेट मतलब उधार देना, डाउटफुल मतलब क्या कि वो चीज इसके ऊपर हमें डाउट है कि इतना रुपए आएगा नहीं। तो इन्होंने कितना प्रोविजन बना दिया? 5%। सर वो डाउट जो है, प्रोविजन जो आपने बनाना है 5% का, सर वो फायदा है या नुकसान है? बेटा यार कैसी बातें करते हो, कम पढ़े लिखे हो ना तुम लोग। यार एक बात बताओ कि भैया वो मैं बोल तो रहा हूं कि हम डाउट कर रहे हैं कि वो पैसा आएगा नहीं आएगा, तो इसका मतलब डाउट में है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पैसा शायद ना आए।
और अगर किसी से आपने कोई पैसा किसी को उधार दिया और अगर आपको रिसीव ना हो तो आपके लिए नुकसान होता है। तो इस केस में प्रोविजन किस साइड आएगा सर, वो आएगा डेबिट साइड आएगा, क्योंकि डेबिट साइड में आपने ही सिखाया था सारा का सारा नुकसान होता है। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्या लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब एक बात समझना, डेटर कितने का, डेटर कितने का सर, डेटर है हमारे पास, डेटर है, हाँ ये रहा, डेटर है 60,000 का, 60,000 का 5% कितना बेटा जी 3,000, तो यहाँ पे कितना आएगा 3,000 आएगा, क्या आएगा 3,000 आएगा, बहुत बढ़िया। आगे क्या लिखा है, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू एक्सटेंट ऑफ 1,000। एक बात और समझना, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू एक्सटेंट ऑफ 1,000, इस लाइन का मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब है कि क्रेडिटर 1,000 का हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो ये होगी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और सर आपने ही सिखाया था अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नुकसान होती है, तो वो नुकसान किस साइड आएगा सर, डेबिट साइड आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, क्या लिखेंगे, फिर अनरिकॉर्डेड छोड़ दो, यहाँ पे सिर्फ क्रेडिटर लिख दो। क्रेडिटर कितने का बेटा जी सर 1,000 का, कितने का 1,000 का। अब हमने सब कुछ कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो टोटल करेंगे, सारे पॉइंट्स हो गए, हाँ सर सारे पॉइंट हो गए। चलो अब यहाँ पे क्या करो, टोटल करो, 20 और 10 15 कितना हुआ सर 35 हुआ, कितना हुआ यहाँ पे 35। अब 35,000 में से ये सब माइनस कर दो, 4 3 7 और कितना है 1 8, तो 35,000 में से कितना माइनस कर दो, 8,000 माइनस कर दो। समझ में ना 8,000 कैसा है, 4,000 3,000 और 1,000, कितना हुआ 8,000 होता है। 35,000 में से 8,000 माइनस कर दो तो कितना है 27,000। अब बेटा जी एक बात बताओ, फायदे वाली साइड ज्यादा आई और नुकसान वाली साइड कम आई, तो इसका मतलब गेन हो गया। तो ये जो गेन है, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ये पता है कहाँ आएगा, ये आएगा यहाँ पे रिवैल्यूएशन, कितना आएगा बेटा जी 27,000 आएगा, कितना आएगा 27,000। अब एक बात और समझना, ये जो रिवैल्यूएशन गेन है नए पार्टनर्स को नहीं बटता, ये सिर्फ पुराने पार्टनर को बटेगा। पुराने पार्टनर कौन है, वहां पे अमित और अनिल है, तो हम यहाँ पे नाम लिख देंगे अमित का, किसका नाम लिख देंगे अमित का, और एक नाम लिख देंगे बेटा जी अनिल का। सर रेशियो क्या रहेगी, देखो ऊपर गिवन है 2:1, क्या गिवन है 2:1, तो 27,000 को 2:1 में बांटो, तो ये हो जाएगा 18 और 9 हो जाएगा शायद, ठीक है एक मिनट देख लेता हूँ, 2/3, हाँ 18, तो ये हो जाएगा 18,000 ये हो गया, और 9,000 बेटा जी ये हो गया, तो 18 9 कितना हुआ हमारा हो गया 27 हो गया। तो यहाँ पे टोटल लिख दो 35,000 और ये अकाउंट को क्लोज कर दो। सर हो गया, हाँ बेटा जी हो गया, समझ में आया कि नहीं है कैसे हुआ, हाँ सर आगे आराम से बढ़िया है। एक काम करो फिर इसको नोट कर लो, अभी हम 3-4 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे धुआंधार तरीके से आएगा। चलो एक बार इसे नोट करो, चलिए आपने नोट कर लिया होगा, हाँ सर हमने नोट कर लिया, अब आगे बढ़ो। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। देखो पानी पीते रहना चाहिए यार, तो बोलते बोलते ना गला बड़ा सूखता है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से, विमल और निर्मल 2 पार्टनर है, रेशियो 5:3, ओके फर्क नहीं पड़ता हमें। टर्म्स ऑफ कैलाश एडमिशन, कैलाश विल ब्रिंग 3,30,000 एज कैपिटल, और कैपिटल की तरह लाया। एक बात बताओ ये कैपिटल वाली चीज यहाँ आएगी, नहीं सर आपने पिछले क्लास में सिखाया था, नहीं आएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कैलाश इज नॉट टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, इससे भी मतलब नहीं, ये भी पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट होता है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेस एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर, बेटा ये भी पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट होता है, क्योंकि सर हम सिर्फ रिवैल्यूएशन में कुछ ही चीजें रिकॉर्ड करते हैं। तो सर बचा ही कुछ नहीं, हाँ बस बिल्कुल नहीं बचा। ये 4th पॉइंट जरा ध्यान से पढ़ लेना, क्या कह रहा है देखो ध्यान से, मशीनरी एंड स्टॉक आर रिवैल्यूड एट 45,000 और 8,000 रिस्पेक्टिवली। मशीनरी और रिवैल्यूएशन मतलब मशीनरी और स्टॉक कितने वैल्यू कर रहे हैं, मशीनरी की वैल्यू बन रही है बेटा जी 45,000, और सर इसकी स्टॉक की बेटा जी कितनी बन रही है, ये बन रही है 8,000। सर अब बस यही है, हाँ यही है, इतना ही करना है बस, इतना इजी क्वेश्चन। आ जाओ हम करते हैं, आओ। चलो सबसे पहले मेरे साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया सर, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है बेटा जी पर्टिकुलर, फिर क्या आता है बेटा रुपी, फिर क्या आता है बेटा जी पर्टिकुलर, और फिर क्या आता है रुपी। सर ये तो बच्चा जानता है, आप आगे बढ़ो। ओके अभी कह रहा है कि मशीनरी की वैल्यू कितनी है 45,000, ऊपर चेक करो बच्चा, मशीन की वैल्यू कितनी है सर 38 है। अब बेटा जी 38 की चीज कितनी की रिवैल्यू कर रहे हैं हम, बेटा 45 की कर रहे हैं। सर हमें इसका मतलब क्या, इस ट्रांजैक्शन में फायदा हुआ है, हाँ बेटा फायदा हुआ है, और कितने का हुआ है, ये हुआ है सर 7,000 रुपए का। तो हम किस साइड लिखेंगे, सर फायदा आपने ही गिनाया था, हम किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सर बाय मशीनरी, और बाय मशीनरी लिख के हम यहाँ पे लिख देंगे सर 7,000, कितना लिख देंगे 7,000, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अब ये कह रहा है स्टॉक रिवैल्यू हो रहा है 8,000 पे, स्टॉक की वैल्यू देखो कितनी है सर 7,000 है। अब बेटा जी 7,000 की चीज कितने पे रिवैल्यू हुई है, 8,000 पे हुई है, तो इसका मतलब क्या एसेट की वैल्यू बढ़ गई, और एसेट की वैल्यू 1,000 रुपए से बढ़ गई। अब सर एसेट जब बढ़ता है वो किस साइड आएगा, सर वो क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय स्टॉक, स्टॉक कितना लिखेंगे बेटा जी 1,000 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1,000, तो टोटल मार दो, यहाँ पे कितना हुआ 8,000 हुआ, कितना हुआ 8,000, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 8,000 आएगा, बहुत बढ़िया। अब 8,000 आया तो इस साइड तो कुछ नहीं है, हाँ सर इस साइड कुछ नहीं है। अब क्या मतलब हुआ, सर गेन हो गया, तो हम लिख देंगे टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, क्या लिख देंगे टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, या फिर आप रिवैल्यूएशन गेन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। कितने का आएगा बेटा जी 8,000 का आएगा। अब इस 8,000 को हम 2 लोगों में बांटेंगे, पहला नाम क्या है विमल, फिर कौन है निर्मल,
सर रेशियो क्या है 5:3, कितना है 5:3, ये बड़ा आसान है सर, 8000 है, 8000 मल्टीप्लाई बाय 5/8 कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 5000 और यहाँ का इतना आएगा 3000। सर इतना आसान होता है बस, और क्या क्या ही करना होता है, कोई बहुत बड़ी तोपची चीज थोड़ा बढ़ा दी मैंने। ये वाले पॉइंट्स का याद रखना कि कहाँ जाते हैं ये सब, ये गुडविल वगैरह वाले, कैलाश वाले जो कैपिटल वैपिटल वाली चीजें, सब फालतू चीजें, ये सब रिवैल्यूएशन का पार्ट ही नहीं है, ये सब रिवैल्यूएशन में जाएगा, सब पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, तो रिवैल्यूएशन तो सिंपल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में भी इन्होंने बोला कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, बट हम तो ठहरे ढीठ, हम सिर्फ आज रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखने आए हैं, तो पार्टनर कैपिटल हमारे बस की नहीं है, हम नहीं, मतलब बस की है बट अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा मूड नहीं है। क्या नहीं है? मूड नहीं है। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाह सर आज मजा आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ खतरनाक ही पढ़ रहे हैं हम, कुछ खतरनाक नहीं पढ़ रहे नालायकों। चलो अब ये क्या कह रहा है, ए बी पार्टनर है, रेशियो 2:1, दे एग्रीड टू एडमिट सी, ओके, सी वाज टू ब्रिंग 75,000 एज कैपिटल, ये वाली लाइन सर नहीं आती क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल का बात बनती है। अब आता है क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी। ये कह रहा है दो चीजें, एक स्टॉक और एक प्लांट एंड मशीनरी, इन दोनों की वैल्यू रिड्यूस हुई है 5% से, 5% से गिराई है सर। एसेट है, एसेट अगर गिराएंगे तो सर डेबिट साइड आएगा, बहुत बढ़िया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड एट 375, कितने का मेंटेन करने का है 375। एक बात बताओ प्रोविजन किस साइड आएगा सर, डेबिट साइड आता है क्योंकि ये भी हमारे लिए नुकसान होता है, तो ये भी किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। और इन दोनों की वैल्यू अगर गिर गई है तो एसेट की वैल्यू जब गिरती है तो नुकसान होता है, वो भी डेबिट आएगा। बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग कितने से अप्रिशिएट करी है सर 10% से करी है। अब बेटा जी ये जो 10% है क्या हो गया सर, फायदा हो गया। अब जो भी फायदा होता है और एसेट, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम उससे किस साइड लिखते हैं सर, क्रेडिट साइड लिखते हैं। किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड, बस इतना सर। हाँ बेटा जी इतना ही है। आओ क्वेश्चन, अब क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मेट बनाते हैं। आ जाओ, ये हमने बनाया फॉर्मेट, बना दिया, ठीक है। एक मिनट से हटा देता हूँ, पर्टिकुलर रुपी, पर्टिकुलर रुपी, यहाँ आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट, ठीक है। चलो अब इन्होंने क्या बोला, ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है स्टॉक की वैल्यू 5% से डिक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब नुकसान हो रहा है। हाँ बेटा नुकसान हो रहा है, तो किस साइड आएगा सर, वो डेबिट साइड आएगा। तो हमारा जो स्टॉक है वो किस साइड आ जाएगा सर, वो डेबिट साइड आ जाएगा। कितना स्टॉक है 10,000, 10,000 का 5% सर बड़ी आसान है 500 रुपये। जिसको निकालना नहीं आता वो बता देता हूँ, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 कर देना, 2 0 से 2 0 कट गया, 100 × 5 बेटा जी 500 होता है, ठीक है। ओके फिर आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 5%, प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस हो रही है 5% से। तो हम क्या करेंगे बेटा जी, 17,500, देखो ऊपर वैल्यू कितनी दी है 17,500, 17,500 का कितना निकालेंगे, 5% निकालेंगे, तो ये कितना आएगा बेटा जी 875। तो हमारा ये जो है क्या बोलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ये भी किधर आएगा सर, ये भी आएगा डेबिट साइड, तो ये आ जाएगा हमारा 875। कितना आ जाएगा 875, बढ़िया। अब ये कह रहा है प्रोविजन क्रिएट करना है 375 का, कितने क्रिएट करना है 375। अब प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन क्रिएट करना हमारे नुकसान होता है, वो किस साइड आएगा बेटा जी, डेबिट साइड आएगा। तो टू प्रोविजन, ये कितना आएगा 375, कितना आएगा 375। अगला कह रहा है बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग की वैल्यू 10% से बढ़ानी है, ओके सर बढ़ा देंगे। बिल्डिंग है कितने का सर 25,000 का, वैल्यू बढ़ानी है तो एसेट जब बढ़ेगा तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। तो बाय बिल्डिंग अकाउंट, कितना आएगा बिल्डिंग अकाउंट में, 25,000 का 10% कितना होता है बेटा जी 2500 हो गया सर। अब दोनों साइड को क्या करना है सर, टोटल करना है, ठीक है सर। देखना कौन साइड बड़ी आ रही है, 8 3 11 11 5 16, बेटा ये क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, तो 2500 यहाँ पे भी आएगा 2500। तो 2500 में से कितना माइनस करेंगे, देखो 2500 में से हम माइनस कर देंगे 500, 875 और 375। तो अरे रे कुछ भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कभी कभी पता नहीं क्या होता है, दिमाग के ना परखच्चे खत्म उड़ जाते हैं, उसके बाद बुद्धि काम नहीं करती सर। हाँ ये हमारे साथ भी होता है, देखो तुम्हारा तो रोज का है, मेरा कभी कभी होता है, ठीक है। गेन ऑन रिवैल्यूएशन, गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना आएगा, ये आएगा मेरे लाल पीले हरे गुलाबी सतरंगी 750। ओके अब इसे क्या करेंगे सर, ए और बी में बांट देंगे, तो बांट दो ए और बी में। सर एक ना छोटी सी हमारी ना आपसे रिक्वेस्ट है, क्या है रिक्वेस्ट बेटा, सर रिक्वेस्ट पता है क्या है कि ना हमें ना 750 दे दिया, रेशियो 2:1, इसका ना रेशियो मतलब समझ रहे हो ना कि इसको बांटना नहीं आ रहा। देखो मैं सिखा देता हूँ, 750 ले, ठीक है। ए का रेशियो कितना है 2, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 और 1 कितना होता है 3, काटोगे आंसर कितना आएगा 500 आएगा। सर आपको कैसे पता, टैलेंट, ठीक है। नहीं ओए कहीं गड़बड़ कर दूं मैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, हाँ 500 आएगा। बी का कितना आएगा सर 750 इंटू 1/3, सर ये आएगा 250। तो हम क्या करेंगे, हम
हम यहाँ पे लिखेंगे 500 और यहाँ लिखेंगे बेटा जी 250। टोटल कितना हुआ? 750 हो गया। बढ़िया 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 बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक काम करोगे, एक छोटा सा काम है, बस तुम मेरे जिगर हो, पता है, बस कैसे बताऊं, इस क्वेश्चन को तुम कर लो यार प्लीज, मजा आ जाएगा। ठीक है, ये लो एकदम तगड़े तरीके से स्क्रीन बिल्कुल जूम कर दी, लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो क्या कहते हैं इसकी, वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? हाँ सर ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं, फिर उसके बाद हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का पॉइंट पूरा हो जाएगा, फिर देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, आओ जी, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। लो ये हमारा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, मैं कुछ नहीं भर रहा, तुम खुद भरते रहो, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, बस हम पगला गए हैं। चलो ये कह रहा है गायत्री बोर्ड 4 लाख एस कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। सर बकवास पॉइंट ये नहीं आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूएटेड 3 लाख, सर इसका भी कोई यूज नहीं है। हाँ यहां से यूज है, कह रहे सर लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड ओवर वैल्यूड, सॉरी अंडर वैल्यूड। इसका मतलब हमने गलती से लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू कम कर दी थी, हमें ज्यादा करनी चाहिए थी, तो ये कम कर दी थी। अब ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? फायदा हो जाएगा। बढ़िया, चल तो ये फायदा हो गया। ये किस साइड है? क्रेडिट साइड आएगा। तो आओ अब हम क्या करते हैं, हर पॉइंट के साथ साथ एंट्री करते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ानी 26,000 से, तो सर बढ़ाना है तो किस साइड आएंगे? इस साइड आएंगे, क्योंकि इस साइड फायदा होता है। ओके लेट मी चेंज द पेन, कलर ऑफ द पेन। ओके यस बेटर नाउ, वेट फॉर अ मिनट। ओके बाय बाय। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ गई है सर? 26,000। तो यहाँ कितना आएगा मेरे बच्चे? 26,000 आएगा। ओके सर आगे बताओ, आगे बताओ। हाँ अब जरा ना मेरे भाई प्लीज इस पॉइंट को थोड़ा ना दिमाग लगा के समझना कि क्या बोल रहा हूँ। ये कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर। मतलब सर सिंपल है कि हमें 5% का प्रोविजन बनाना है, लेकिन अंधों की तरह हरकतें नहीं, मतलब अंधे तो आपसे ज्यादा अच्छे, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब समझ रहे हो कि उस चीज उस पॉइंट को ना ढंग से समझना। ये कह रहा है कि 5% का डेटर मतलब प्रोविजन बनाना है, 5% का प्रोविजन बनाना है। इसका मतलब क्या बेटा जी, एक बात समझो, डेटर कितना है सर? डेटर की वैल्यू 3 लाख है। कितनी है? देखो ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है, इसका मैं लॉजिक समझा तो क्या हुआ, डेटर की वैल्यू कितनी सर? 3 लाख है। अब 3 लाख का 5% कितना होता है सर? 3 लाख का 10% होता है 30,000, तो 5% होगा मेरे बच्चे 15,000। कितना हो? 15,000। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया। ये कह रहे हैं प्रोविजन भी दिया है, तो देखो ये होता है प्रोविजन मतलब ओल्ड प्रोविजन, इसे क्या बोलेंगे? ओल्ड प्रोविजन। तो ऑलरेडी कितने का प्रोविजन बना रखा? 10,000 का। हमें बाद में पता चला और नुकसान हो सकता है, तो हमने 15,000 का बना दिया। बेटा ऑलरेडी कितना का बना रखा था सर? 10,000 का। तुम कुछ नहीं करोगे, इसमें से 10,000 माइनस करोगे, वैल्यू कितनी आ गई सर? 5,000। तो बेटा जी जो प्रोविजन अब बनेगा ना वो कितने का बनेगा? 5,000 का बनेगा। कितने का बनेगा? 5,000 का। तो तुम लिखोगे यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या लिखोगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और यहाँ पे मेरे बच्चे पता है कितना लिख दोगे? 5,000। आया समझ में क्यों करा 5,000? हाँ से समझ तो आया कुछ कुछ कि 30,000 का 5% 15,000 हुआ। ऑलरेडी हमने 10 बना रखा था, तो हमें जरूरत कितनी की? सिर्फ 5 की जरूरत है, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। बढ़िया। अब ये कह रहा है देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। ये कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन पे क्लेम हुआ 6,000 का। यार एक बात समझाता हूँ, ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्या होता है? कई बार क्या होता है, कोई फैक्ट्री होती है, अब वो फैक्ट्री ना कुछ हैवी वर्क करती है, जैसे आयरन मेल्ट करना ऐसे काम करती है, तो कई बार क्या होता है ना, आए दिन वर्कर्स को ना चोट लगती रहती है, तो कंपनी को वो हर्जाना तो फैक्ट्री को ही भरना पड़ेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि ये हर्जाना भरने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं जिसे कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये कह रहा है कि क्लेम हुआ है, मतलब 6,000 रुपए का नुकसान हुआ है, किसी वर्कर को चोट लगी है, अब उसको भरपाई करनी पड़ेगी हमें 6,000। तो ये नुकसान हो गया। हाँ सर नुकसान हो गया। और सर आपने ही बताया था नुकसान की जगह कहाँ है? बेटा जी नुकसान की जगह है डेबिट। कहाँ है? डेबिट। तो यहाँ आएगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, पूरा लिख दो, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना आएगा बेटा जी? 6,000। कितना आएगा? 6,000। बढ़िया। सर और कुछ है क्या? नहीं और कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पे टोटल कितना हुआ बेटा जी? यहाँ टोटल हुआ 26,000। 26,000। यहाँ पे भी टोटल कितना होगा? 26,000 होगा। अब 26 में से कितना माइनस करना है सर? 26 में से माइनस करना है 11। तो 26 में से 11 माइनस करो, 6 में से गए 5 और 1 में से 1 गया 15, तो ये आएगा 15,000। तो ये जो गेन ऑन रिवैल्यूएशन है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना हुआ बेटा जी? 15,000 हुआ। सर इसे किस रेशियो में बांटना है? देखो ऊपर देखो रेशियो दे रखी है, मधु और विधि। मधु और किसको बांटना है बेटा जी? विधि को। सर रेशियो कितनी है बेटा जी? 2:3 है। कितनी है? 2:3। तो हम रेशियो में बांट देते हैं। यहाँ लिखते हैं मधु का नाम 15,000 इंटू कितना करेंगे? 2/5। कितना है? 5 3 15। यहाँ कितना हुआ? 6,000 हुआ। तो यहाँ कितना आएगा सर? 6,000 आएगा। कितना आएगा? 6,000। ओके। और 3 है तो 3,000 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 3,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 9,000। तो 6 9 15। तो ये हो गया टोटल हो गया। ठीक है, एक बार इसे नोट कर लो, और पिछला वाला क्वेश्चन होमवर्क करना है, स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, उसको होमवर्क कर लेना और इसको ढंग से नोट करो। ठीक है, अच्छे से नोट करो। वो समझ में आ गया ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? हाँ सर आ गया, बढ़िया कर समझा दिया आपने। ठीक है, चलो एक बार नोट कर लो।
हो गया नोट? हाँ सर हो गया। अब सुनो एक काम करते हैं, अब हम कुछ जनरल एंट्री क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब ये है बेटा जनरल एंट्री की वो वाले पॉइंट जहां पे हमें समझाना पड़ता है। टू बी ऑनेस्ट आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बट मैं इस तरीके से समझाऊंगा। तो सर आप किस तरीके से समझाओगे? एक बार ये आपके नोट्स के लिए हो जाएगा कि आप नोट्स बना लेना, बट मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि कैसे एंट्री पास होती है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, देखो ध्यान से, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। एक ना मैं रफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ। रफ मतलब समझते हो कि ये ना पेपर में सिर्फ आपको जनरल एंट्री करनी होती है। रिवैल्यूएशन ये मैं रफ बना रहा हूँ आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। सर बना दो, हम भी आपके साथ हैं। कह रहे पास जनरल एंट्री, पास द फर्म जनरल एंट्री, नेसेसरी नहीं बोला, फर्म जनरल एंट्री बोल रहा है। इन पॉइंट्स की आपको जनरल एंट्री बनानी है। हाँ सर बना देंगे, कुछ भी नहीं है, बढ़िया है, बना देते हैं। कह रहा है मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 16,000। मशीनरी कितने से डेप्रिशिएट हुई है? 16,000 से। और सर एक बात बताओ, हम ये अकाउंट कौन सा बना रहे हैं? रिवैल्यूएशन। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं बेटा जी? रिवैल्यूएशन, ठीक है। मशीनरी होगी डेप्रिशिएट 16,000 से। और सर डेप्रिशिएट होने का मतलब पता है क्या होता है? नुकसान होना। तो सर नुकसान किस साइड आता है? सर अभी हम रफ में पोस्ट करते हैं तो वो नुकसान किस साइड आता है? डेबिट साइड। तो 2 मशीनरी आएगा और यहाँ आएगा 16,000, वो नुकसान हो गया। फिर आगे कह रहा है बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 40,000। बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई है बाय मतलब सारा का सारा अमाउंट डाल दो, तो कितने से अप्रिशिएट हुई है? सर 40,000 से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बिल्डिंग, क्योंकि फायदा हो गया, और फायदा आपने ही तो सिखाया था सर किस साइड आता है? क्रेडिट साइड आता है। 40,000 आ गया। आगे देखो ये कह रहा है प्रोविजन टू बी क्रेडिट फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑफ डेटर। डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाने कह रहे हैं, और डेटर के ऊपर प्रोविजन मतलब क्या होता है? हमने किसी को उधार पैसा दे रखा था, अब हमें डाउट है कि हमें इतना पैसा उधार वापस नहीं मिलेगा, तो बेसिकली हमें क्या हो गया? सर नुकसान हो गया। अब नुकसान किस साइड आएगा? सर डेबिट साइड आएगा। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्या? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आएगा बेटा जी? 80,000 का 5% कितना हुआ बेटा? 4,000 होता है। आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम भी इंक्रीज बाय 12,000। लो जी, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, मेरी बात ध्यान समझना, जिस भी नाम के आगे प्रोविजन है ना, वो उसका मतलब क्या? लायबिलिटी है। क्या है वो? लायबिलिटी है, क्योंकि हम बनाते ही प्रोविजन लायबिलिटी के लिए। अब वो कह रहा है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम कितने हजार से बढ़ गया? 12,000 से बढ़ गया। इसका मतलब क्या सर? और नुकसान हो गया, क्लेम बढ़ गया। तो क्लेम किस साइड आएगा? सर डेबिट साइड आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। क्या लिख देंगे? टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। कितने का हुआ वारंटी क्लेम बेटा जी? 12,000 का हुआ। हम यहाँ पे 12,000 लिख देंगे। सर बढ़िया, अच्छा कर रहे हो, अब हमें भी अच्छा लग रहा है। आगे फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 है। फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 का मतलब क्या कि फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी? 50,000 है। इज टू बी रिड्यूस बाय 40%। कितने से रिड्यूस कर रहे हैं? 40% से। तो बेटा जी फर्नीचर की बुक वैल्यू 50,000 है, उसको रिड्यूस कर रहे हैं 40% से। बाय मतलब होता है वहां तक, मतलब उतना पूरा प्रोपोर्शन हम माइनस करेंगे। तो 50,000 का 40% कितना होता है? सर 50,000 का 40% कितना होगा? हम निकाल लेते हैं बेटा जी। 50,000 का 40% मेरे हिसाब से तो कितना होना चाहिए? 20,000 होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। हाँ 20,000 आएगा। हाँ 20,000 आएगा, ठीक है। हाँ 2 0 कट के 500 से इंटू 4 40, 20,000 आएगा। तो ये 20,000 किस साइड आएगा? सर नुकसान हुआ है, रिड्यूस करिए वैल्यू, तो कहाँ आएगा? सर डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ पे एक बार फर्नीचर लिख देंगे और फर्नीचर की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, कितनी लिख देंगे? सर 20,000 लिख देंगे। ओके सर अगला पॉइंट भी तो वही कह रहा है, फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस टू 40%। मेरे बच्चे इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है कि हमें 40% तक लेके जाना है। उसका मतलब क्या था? बाय 40% मतलब क्या होता है? 40% गिराना है। रिड्यूस टू 40% का मतलब होता है 40% तक लेके जाना है, 40% तक उसकी वैल्यू रहेगी। समझ पा रहे हो डिफरेंस? समझ पा रहे हो? उसमें बाय 40% मतलब 40% गिराना है। ये कह रहा है रिड्यूस टू 40% मतलब क्या? 40% तक लेके जाना है। उसकी वैल्यू 100% थी, अब लेके जाएंगे 40%। तो सर इसका मतलब होता है कि हमें 60% का नुकसान हुआ है। कितने का हुआ? 60% का। समझदार हो तुम, क्योंकि 40% तक उसकी वैल्यू ले गए, 100 थी, किसी चीज की वैल्यू 40 ले गए, तो कितना डिफरेंस आ गया? सर 60 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? 50,000 का 60% निकालेंगे। कितना आएगा? सर 50,000 का 60% आता है 30,000 आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर और यहाँ लिख देंगे 30,000। क्या लिख देंगे? 30,000। अब हम क्या करते हैं? एंट्री पास करते हैं। तुम्हें ऐसे सिखा दूंगा एंट्री, कोई जरूरत ही नहीं रटने की, फालतू बकवास से रटेंगे हम जी, हर चीज रटेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है, हर चीज समझी जाती है। चलो समझते हैं। इधर देखो, ये डेबिट साइड है और क्या है? क्रेडिट साइड है। आओ ये सिर्फ ये जो जितना भी करा है ना मैंने, ये रफ में करना अगर तुम्हें करने का मन हो तो, नहीं करने का मन हो तो बात की बात है, लेकिन इसे करना रफ में। अब सुनना ध्यान से, ये मशीनरी किस साइड है? सर डेबिट साइड है। किस साइड है? डेबिट साइड। तुमको ना मैं साथ साथ में रूल भी सिखाता हूँ ताकि तुम्हें लगे कि एक्चुअली में कुछ पढ़ा है आज आप लोगों ने। एसेट का रूल पता है क्या है? इंक्रीज होगा तो डेबिट करोगे और डिक्रीज होगा तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो सर यहाँ पे ना मशीन की वैल्यू गिरी थी, कितने से गिरी थी? सर 16,000 से गिरी थी, इसका मतलब नुकसान हो गया, मतलब सॉरी डिक्रीज हो गई वैल्यू। और सर डिक्रीज हो गई तो आप क्या लिखोगे? पहली एंट्री क्या करोगे? यहाँ लिख दोगे टू मशीनरी। क्या लिख दोगे आप यहाँ पे? टू मशीनरी अकाउंट। और यहाँ पे वैल्यू लिख दोगे सर 16,000। क्या लिख दोगे यहाँ पे? 16,000। तो सर डेबिट में क्या लिखोगे? बेटा डेबिट में कुछ नहीं, हम रिवैल्यूएशन लिख देंगे।
अब मैं तुमको ना, ये हो गया हमारा तरीका किस चीज का, जर्नल एंट्री के रूल के थ्रू। लेकिन हम फॉर्मेट के थ्रू कैसे समझेंगे? देखो मशीन बहुत सिंपल है, मशीन क्या हो रही है सर, डेबिट हो रही है, इसे कर दो क्रेडिट, क्या कर दो क्रेडिट, क्योंकि आपने 11 में सीखा था जो चीज डेबिट है वो क्रेडिट होती है। तो मशीनरी क्रेडिट डेबिट है, उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट कर दिया हमने किस अकाउंट से उतारा सर, रिवैल्यूएशन से उतारा, इसलिए यहाँ पे नाम क्या आएगा, रिवैल्यूएशन आएगा। एक नरेशन लिख के दिखा रहा हूँ, इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग द मशीनरी वैल्यू रिड्यूस। ठीक है, एक और मतलब इसमें एक और वो लॉजिक लग सकता है क्या, देखो एसेट है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है बेटा जी, क्रेडिट। यहाँ पे सर देखो, यहाँ पे 16,000 से एसेट डिक्रीज हो रहा था, तो इस वजह से मशीन को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और वो किस अकाउंट से कॉपी किया गया, रिवैल्यूएशन से, इसलिए वहां पे रिवैल्यूएशन का नाम आ गया। दूसरी एंट्री क्या होगी सर, बता दो। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 कह रहा है सर, ये किस साइड हो रहा है, डेबिट, तो यहाँ क्या होगा बेटा जी, क्रेडिट। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर क्या लिखोगे बेटा जी, डाउटफुल डेट लिखोगे, डाउटफुल डेट अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, जिस जगह से है उस जगह को उतार दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, किस क्या नाम आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। कितनी वैल्यू आएगी बेटा जी, 4,000 आएगी, क्या आएगी, 4,000। ठीक है सर, तीसरी एंट्री क्या होगी, देखो जी प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम है, ये भी डेबिट है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, क्या होगा, वारंटी क्लेम 12,000, यहाँ 12,000 लिखा, तो यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट है, क्योंकि इस जगह जो खाली छोटी है वो किस अकाउंट से कॉपी हुआ है सर, रिवैल्यूएशन से हुआ है, इसलिए 12,000 आएगा रिवैल्यूएशन का। एक बात और सीख लेना, एक बात और सिखा देता हूँ, मेरी बात सुनो। वो सिखाने के बाद क्या है कि बेसिकली लाइबिलिटी का रूल क्या है बेटा जी, लाइबिलिटी का रूल बड़ा सिंपल है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करोगे और डिक्रीज होगा तो क्या करोगे बेटा जी, डेबिट करोगे। अब एक बात बताओ, प्रोविजन हमारा 4,000 से बढ़ गया, तो इसका मतलब सर लाइबिलिटी 4,000 से बढ़ गई, 4,000 से लाइबिलिटी बढ़ गई, तो वो क्या होगा सर, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, इस वजह से प्रोविजन इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट होगा। यहाँ पे वारंटी क्लेम भी हमारी लाइबिलिटी है, वो भी इंक्रीज हुई है, तो इस वजह से वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि हमें आपने सिखाया था लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। बहुत बढ़िया बेटा, आप सही जा रहे हो, आप ना एकदम ब्यूटीफुल हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब आगे क्या कह रहा है, फर्नीचर की वैल्यू भी गिरी थी, देखो 20,000 से गिरी थी, तो हम फोर्थ एंट्री क्या बनाएंगे सर, फर्नीचर डेबिट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और आपने रूल में भी सिखाया है कि एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है वो। और ऊपर जगह किस चीज की आएगी सर, रिवैल्यूएशन की, क्योंकि आप इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट से उतार रहे हो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से हो जाएगा बेटा जी, 20,000, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 20,000 आएगा। ठीक है, अगली एंट्री। अच्छा एक मिनट और, अरे हाँ मैं तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ पता है क्या हो गई, मैं ना एक चीज़ भूल गया। यहाँ पे ना मशीनरी की भी वैल्यू डिक्रीज हुई थी, देखो ना मशीनरी 16,000 से हुई थी, इसके साथ साथ ना बिल्डिंग की वैल्यू भी अप्रिशिएट हुई थी, तो इसको बना लो ए पॉइंट और इसको बना लोगे बेटा जी बी, और यहाँ पे लिख दोगे मशीनरी की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है। और देखो एसेट का रूल क्या कहता है, एसेट का रूल क्या कहता है कि अगर आप इंक्रीज करोगे तो डेबिट करना, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब मशीनरी की वैल्यू अप्रिशिएट हुई, अप्रिशिएट मतलब इंक्रीज हुई है, अब इंक्रीज हुई है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्डिंग के लिए अप्रिशिएट हुई है तो हम बिल्डिंग को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और सर यहाँ पे भी देखो लॉजिक बड़ा सिंपल है, ये देखो ये क्रेडिट है, आपने सिखाया था जब नीचे कॉपी होगा तो उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और टू क्या आ जाएगा बेटा जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। और अमाउंट कॉपी कर दो मेरे बच्चे, 40,000, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 40,000 आएगा। बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लास्ट एंट्री देखो यहाँ पे क्या है, फर्नीचर की एंट्री करनी है, फर्नीचर क्या करनी है, फिफ्थ एंट्री करनी है। ये कह रहे टू फर्नीचर 30,000, अब फर्नीचर की वैल्यू गिर रही है, एंट्री में रूल भी बोलता है कि जब एसेट की वैल्यू गिरती है तो क्रेडिट करते हैं, यहाँ पे भी हम फर्नीचर क्या करेंगे बेटा जी, क्रेडिट करेंगे, तो टू फर्नीचर क्या हो जाए, क्रेडिट हो जाए। कितने से क्रेडिट हो जाएगा मेरे बच्चे, 30,000 से, और यहाँ आएगा मेरे लाल पीले हरे काले रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हम इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट से बना रहे हैं। क्या बात है सर, मजा आ गया, अब समझ में आया कि आपने क्या करा। ठीक है, आगे ना एंट्री समझ में, रूल आपको चाहो तो आप रूल से कर सकते हो, रूल से मन नहीं है तो इससे कर दो, एक ही बात है, की फर्क पड़ता है, क्या बोलते की फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो मेरी पंजाबी बहुत बोल रही है भाई, चलो एक बार नोट कर लो। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या आपने इसे नोट कर लिया, नोट कर लो, वीडियो पॉज करो, नोट करो, मैं तो चला आगे। ओके, ये कह रहा है पास एंट्री, बेटा नेसेसरी और एंट्री में फर्क होता है, वो अभी मैं आपको क्वेश्चन में करते करते सिखाऊंगा। देखो जी, देखो जी, आओ पहले हम इसे रफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं, एक तरफ हम क्या करते हैं, एसेट और लायबिलिटी का रूल भी फॉलो करते हैं। ठीक है सर, मजा आ रहा है आज तो, भयंकर मजा आ रहा है। ठीक है, अब मजे मत लो, पढ़ लो। इंक्रीज और डिक्रीज,
यहाँ आएगा डेबिट और ये होगा क्रेडिट। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। लो जी सर, आपने दोनों काम कर दिए। आप इधर फॉर्मेट भी बना रहे हो हमारे लिए और ये भी कर रहे हो। सर आप इतने अच्छे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, अपने मुंह से तारीफ कर दी मैंने। चलो अब कह रहे हैं अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 आर टू बी अकाउंटेड। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदा होता है? हाँ सर फायदा होता है। और आपने सिखाया था अगर जो भी फायदा होता है एसेट, अगर जो भी फायदा हो क्रेडिट साइड आएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। कितने की लिखोगे सर? 20,000 की लिखोगे। ओके, ये कह रहे हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड सप्लायर फॉर 5,000 बी अकाउंटेड। इसका मतलब लाइबिलिटी अकाउंट करना है। लाइबिलिटी बढ़ गई सर, 5,000 से बढ़ गई, तो किस साइड आएगा? सोचो सोचो, क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई? तुम लोग को देख के लगता भी तुम सच में तारे जमीन पर हो। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितना होगा ये बेटा? 5,000 होगा। क्या होगा? 5,000। ओके, आगे चलते हैं। एन आइटम ऑफ 16,000 इंक्लूड इन सन्ड्री क्रेडिटर। अब जरा क्वेश्चन की भावना को समझना। किसकी भावना को? क्वेश्चन की। हम सब दिक्कत में यही है कि हम लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाते। तो अब आओ, हम लोगों की भावनाओं को समझ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन की भावना समझेंगे, क्योंकि यही मार्क्स देंगे। चलो क्या कह रहा है? एन आइटम ऑफ 1600 इंक्लूड इन सन्ड्री क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। इंग्लिश आती है तुम लोगों को? हाँ सर थोड़ी थोड़ी तो आती है, बाकी ज्यादा तंग नहीं, बट थोड़ा हाथ तो तंग है। 1600 की एक लाइबिलिटी थी जो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर इंक्लूड थी। इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम मतलब किसी ने हमसे पैसे मांगे नहीं। और सब हम तो ठहरे बदतमीज, जब हमसे कोई पैसे मांग ही नहीं रहा तो हम देंगे क्यों? तो 1600 रुपए क्लेम नहीं हुए। क्या नहीं क्लेम नहीं हुए? हैंड शुड बी रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब होता है मेरे बच्चे वापस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? वापस। मतलब समझ रहे हो कि जो 1600 रुपए हमारे किसी को देने थे उसने मांगे ही नहीं, अब वो मांगा ही नहीं तो हमने दिए ही नहीं, तो इसका मतलब हमें हो गया फायदा। क्या हो गया? हमें फायदा। बहुत बढ़िया सर। और जब भी कोई चीज फायदा होता है तो किस साइड आएगा? ऑब्वियसली सर क्रेडिट साइड आएगा। तो बाय क्रेडिटर किस साइड लिख देंगे? 1600 यहाँ लिख देंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब आ जाओ एंट्री पास करते हैं। एंट्री पास करते टाइम पे पहले मैं इसको सिखाऊंगा और साथ में रूल भी सिखा दूंगा। चलो पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री सर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट की थी। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट किस साइड है? इस साइड है। देखो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट किस साइड है? क्रेडिट साइड लिखा है सर। यहाँ कहाँ आएगा? डेबिट साइड आएगा। आप लिख दो इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या लिख दोगे आप? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। टू सर, टू में क्या लिखे? किस अकाउंट से उतार रहे हो सर? रिवैल्यूएशन से। तो यहाँ पे नाम क्या आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। ओके सर। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा मेरी जान 20,000। कितना आएगा? 20,000। और यहाँ पे भी कितना आएगा? 20,000 आएगा। बहुत सुंदर, अति उत्तम, लव यू टू। अब मेरी बात सुनो, एक और जनरल एंट्री के रूल से समझते हैं। देखो यार क्या कह रहा है बेटा? इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है? एसेट। अनरिकॉर्डेड रह गई तो इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ गई। अब अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाएगी। और जब भी एसेट इंक्रीज होती है सर क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो मैंने इसीलिए डेबिट करा, फिर रिवैल्यूएशन मैंने क्रेडिट कर दिया। आगे सेकंड पॉइंट कौन सा है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर है। तो ये इस साइड है। ये कितने का बेटा? 5,000 का। अब एक बात बताओ, ये डेबिट है तो यहाँ कहाँ आएगा सर? लायबिलिटी है तो इधर आ जाएगा। तो तुम लिखोगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्रेडिट। और यहाँ क्या आएगा बेटा जी? रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। सर कितने का आएगा सर? 5,000 का। तो यहाँ पे लिख दो मेरी जान 5,000। यहाँ लिख दो 5,000 लिख दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई लव यू आई लव यू। आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा सर इसका लॉजिक तो दे दो। देखो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, मतलब लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और लायबिलिटी जब बढ़ती है तब तो हम क्या करते हैं सर? क्रेडिट करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्रेडिट हुआ। अगला 1600 का आइटम इंक्लूड था, अभी क्लेम नहीं हुआ तो हमें फायदा हो गया। फायदा हो गया तो क्रेडिटर किस साइड लिखा है? क्रेडिट साइड लिखा है। तो सर यहाँ पे किधर आएगा? डेबिट साइड आएगा। तो क्रेडिटर अकाउंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? किस अकाउंट से उतार रहे हैं सर? रिवैल्यूएशन से। तो रिवैल्यूएशन का नाम आएगा। कितना आएगा सर? 1600 आएगा। और यहाँ क्या आएगा? 1600। लॉजिक मैंने आपको सारे लॉजिक दे दिए, सारे लो कर लो, जो करना है करो, मैंने सब लॉजिक दे दिए। चलो एक बार इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा हो गया ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड है। एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा, फिर हम चले, तुम चले, बाय बाय। हाँ देख रही हो पुष्पा तुम? अब क्वेश्चन में देखो क्या है। अभी तक बोल रहा था पास करो जर्नल एंट्री। इससे पिछले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा था? पास करो एंट्री। अगर मैं इससे पिछले और क्वेश्चन में चले जाऊं, कुछ भी नहीं कह रहा था, सॉरी। ठीक है ना? टिंग टिंग टिंग। ओके। लेकिन अब कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। नेसेसरी जर्नल एंट्री का मतलब पता है क्या है? ये कह रहा है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इन सारी जर्नल एंट्रीज को कॉपी में करो। तो पता है क्या करेंगे? अब हमें जब भी नेसेसरी दे देना तो प्लीज एक रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरे कहने पे बना लेना, मेरे कहने पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना, ताकि तुम्हारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। अब जरा ध्यान समझना।
क्या कह रहा है जरा ध्यान से फटाफट करते हैं सर। अब टाइम वेस्ट नहीं करते। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर 10% वाज मेड टू ऑन सन्ड्री डेटर। प्रोविजन बनाना है 50,000 का 10% 5,000, सन्ड्री डेटर का 5,000 प्रोविजन बनाना है। और प्रोविजन किस साइड आएगा सर? डेबिट साइड आएगा। तो टू प्रोविजन कितना साइड आ जाएगा? डेबिट साइड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्रेडिटर वर रिटर्न बैक बाय 5,000। रिटर्न बैक मतलब क्या होता है? अभी सिखाया था सर, फायदा हो गया, वापस ले लिया कि मतलब हमें इसे रिकॉर्ड नहीं करना था। किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। बाय क्रेडिटर कितना आएगा? 5,000 आएगा। बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाय 20%। बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 2 लाख। बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है और बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितना? 2 लाख। 2 लाख का 20% 40,000 और वैल्यू बढ़ गई तो किस साइड आएगा सर? क्रेडिट साइड आएगा। तो बाय बिल्डिंग कितना आएगा मेरी जान? 40,000 आएगा। चलो अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपी 15,000। अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कितना? 15,000 है। इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड रहेगी तो सर किस साइड आएगा? इस साइड आएगा, क्योंकि फायदा हो गया, 15,000 का फायदा हो गया। सर आगे प्रोविजन फॉर 2,000 वॉज मेड ऑन आउटस्टैंडिंग बिल रिपेयर। तो इस साइड आ जाएगा प्रोविजन फॉर बिल। कितना आ जाएगा बच्चे कितना आ जाएगा सर? 2,000 आ जाएगा। आगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लाई, सर इस साइड आएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नुकसान होता है, इस साइड आएगा। कितना आएगा बेटा जी? 3,000 आएगा। अब देख रही हो तुम पुष्पा, ये देखो दोनों साइड देखो, कौन साइड बड़ी दिख रही है सर? ये क्रेडिट साइड बड़ी दिख रही है। 40 15 55 55 और 5 60, तो यहाँ पे आएगा 60,000। बेटा जी यहाँ पे भी 60,000 लिख दो। 60 में से कितना माइनस कर दो? 5 2 7 और 3 10, तो कितना हुआ? 60 में से 10,000 माइनस किया तो गेन कितने का आ गया सर? गेन आ गया 50,000 का। कितने का आ गया? 50,000 का। रेशियो दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है सर। रेशियो नहीं दी तो क्या करें? देखो सुरेश और क्या नाम है बेटा जी? नहीं सॉरी, रमेश और नरेश, पुराने पार्टनर का नाम रमेश और नरेश है। रेशियो दी है क्या? नहीं दी है सर। इक्वली बांट देना। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा जी? 25,000। 50 का आधा 25 और 50 का आधा 25। लो जी सर, आपने इतना फास्ट क्यों बोला? बेटा बहुत सारी एंट्री ऑलरेडी करा दी है, ठीक है, इसलिए मैंने फास्ट बोला। बाकी सॉरी डार्लिंग। चल अब जरा ध्यान समझना, ये तीनों की एंट्री हम एक साथ लिख देंगे, ठीक है? क्रेडिटर, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट। अभी क्रेडिटर, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट क्या है सर? क्रेडिट है, तो यहाँ पे क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। तो तुम लिख दोगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना आएगा सर? 5,000 सर, 40,000 और सर 15,000 आएगा। कितना हुआ? 5,000। ये सर टू रिवैल्यूएशन आ जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट से उतारा है। कितना आएगा बेटा? 60,000 आएगा। ये हुई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री करते हैं। प्रोविजन फॉर बिल, प्रोविजन फॉर बिल। ये दोनों प्रोविजन है बेटा, किस साइड आएगा? इनको एक साथ रख देते हैं। ये रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, है ना, अकाउंट डेबिट। तो एक आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर, क्या था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। कितना आएगा बेटा जी? सर एक तो 2,000 है और एक है 5,000, तो 5 2, तो मेरी जान कितना आ जाएगा? 7,000 आ जाएगा। चल आगे चलते हैं। तीसरी एंट्री अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की हो जाएगी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की अलग एंट्री कर देते हैं। सर ऐसा क्यों करा बेटा? ऐसे ही मन कर रहा था मेरा। नहीं ऐसा नहीं है, वो दोनों कैटेगरी ना थोड़ी सेम थी, इस वजह से मैंने अलग कर दिया इसको। तीसरी एंट्री क्या होगी बेटा जी? तीसरी एंट्री हो जाएगी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। क्रेडिट है तो डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लिख देना, है ना। और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा जी? यहाँ आ जाएगा 3,000 और यहाँ रिवैल्यूएशन में कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा, क्योंकि जगह जो खाली छूटती है उसको हम रिवैल्यूएशन के नाम से लिखते हैं। बढ़िया। फोर्थ एंट्री बेटा जी ध्यान समझना, हमें गेन हो रहा है। क्या हो रहा है? हमें गेन हो रहा है। गेन, रिवैल्यूएशन गेन क्या हो रहा है सर? डेबिट होता है। अब रिवैल्यूएशन गेन डेबिट है, तो यहाँ क्या आएगा सर? क्रेडिट आएगा। तो रिवैल्यूएशन गेन भी बोल सकते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये रिवैल्यूएशन गेन किनको मिल गया सर? ये रमेश को, नरेश को मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे रमेश कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे बेटा जी नरेश कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? नरेश कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे कितना लिख देंगे बेटा? 25 25 25 25 50, तो यहाँ पे कितना होगा? 50 होगा। बस खत्म, पैकअप हो गया। ये वाली एंट्री हमने कर ली। एक बार मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक स्क्रीन में ले आता हूँ, बस अति उत्तम, ठीक है। जब भी नेसेसरी बोले तो थोड़ा ध्यान रखना क्या करना है। नेसेसरी के लिए फॉर्मेट बना लेना और रिवैल्यूएशन गेन वगैरह भी निकालना पड़ेगा। हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है मेरे पास शायद क्वेश्चन और था, नहीं सब खत्म हो गया, सब खत्म कर देता है ये इंसान।
चलो बेटा ठीक है, ये वाला चीज प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद हमने सारा कर लिया, एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लेना, ठीक है। बाकी हमने सारा कर लिया, एक बार मैं देख लेता हूँ हमने सारा कर लिया। ये होमवर्क था, ये क्वेश्चन हो गया, हाँ तो इसको तो बेटा जी होमवर्क है, ये होमवर्क के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना, ये खुद कर लेना। बाकी ये जो लास्ट क्वेश्चन कराया था ये रहा, इसे कर लेना, ठीक है। लो जी आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट कर दी, ठीक है। चलो एक बार नोट कर लेना। ओके जी, चलो आई होप आपको रिवैल्यूएशन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से सारे रिवैल्यूएशन क्वेश्चन और सारी जगह एंट्री कर दी, ठीक है जी। चलो जी, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम पार्टनर्स कैपिटल वगैरह और बैलेंस शीट भी सीखेंगे। चलो ठीक है जी, बाय 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 बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। चलो।